हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में टॉपिक खत्म कर लिए हैं, आपके नियर अबाउट 6 to 7 टॉपिक्स खत्म कर लिए हैं। और वो टॉपिक एग्जाम में देखा जाए तो हर एक टॉपिक की वेटेज 5 से 3 से 2 मार्क्स की है। अब यहाँ 2 टॉपिक्स आपके रह गए हैं रीजनिंग के। एक टॉपिक है अल्फाबेटिक अल्फा न्यूमेरिक ऑर्डर, क्या है यहाँ पे आपका अल्फा न्यूमेरिक ऑर्डर, और एक और टॉपिक रहता है इसके बाद जिसका नाम है इनपुट आउटपुट। और देन आपका पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कुछ आपके मिल चुके हैं और रेगुलर वो आपके अपलोड होते रहेंगे एक बार ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाए। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन की बात करूं, फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द 5 नंबर जो कैसे हैं 3 डिजिट के हैं और नंबर आपको यहाँ पे गिवन है। क्या बोला गया यहाँ पे आपको, फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द 3 डिजिट 5 नंबर्स गिवन बिलो। ये सारे 3 डिजिट के 5 नंबर्स हैं, इनके ऊपर 5 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। एग्जाम में इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपके 2 या 3 मार्क्स का ही आएगा। ये 5 मार्क्स का बहुत कम एग्जाम में पूछा गया है। देखो बेटा, इन पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं एग्जाम में। आपको बोल सकता है जो यहाँ 792,813, ठीक है, जो आपको 5 नंबर गिवन है और 5 नंबर कैसे हैं 3 डिजिट के। कैसे हैं बेटा आपके 3 डिजिट्स के। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या, आपको ऐसा बोल सकते हैं कि इन सभी डिजिट को एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। जब बोल सकते हैं इन 5 डिजिट के जो 5 आपके नंबर हैं, इनके जो इंटरनल डिजिट्स हैं, इंटरनल डिजिट का मतलब क्या हुआ, ये एक नंबर है, इसके अपने 3 इंटरनल डिजिट्स हैं, वो क्या है 7, 9 और 2। इनको आपस में असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करो। देन बोल सकते हैं किसी एक नंबर में कुछ ऐड कर दो, किसी नंबर में ऐड कर दो, ठीक है, या किसी में सब्ट्रैक्ट कर दो। बोल सकते हैं कि हर नंबर के सेकेंड डिजिट में कुछ एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे बोल सकते हैं 792 में 9 जो है आपका वो सेकेंड डिजिट है, इसमें एक डिजिट को बेटा सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए और वही टेक्निक हर एक में फॉलो करें तो आपका आंसर बन के क्या आएगा, है ना। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको आ सकते हैं बेस्ड ऑन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। क्या आप यहां पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे, ठीक है बेटा। अब ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इस इंफॉर्मेशन पे जो 5 क्वेश्चन आए हैं वो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। हम यहाँ हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप यहाँ बेटा सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, बोला गया है इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो जैसा जैसा गिवन होगा आपने वैसा वैसा स्टेप यहाँ पे फॉलो करते रहना है। इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मैं यहाँ नंबर को फिर से लिख रहा हूँ। नंबर क्या है 792, नंबर क्या है 792,813। देखो बेटा यहाँ नंबर क्या आपका 792,813, ठीक है, 541,462, ठीक है 462। द लास्ट नंबर है 692। क्या बेटा आपका यहाँ पे 692। अब बोला गया कि अभी अगर मैं इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इन सभी नंबर को मैं एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं, मतलब क्या हुआ यहां से आपका छोटे से बड़े की फॉर्म में अरेंज करो। तो छोटे से बड़े की फॉर्म में कैसे अरेंज होगा, देखो बेटा आपको करने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे आपने देखा ये फर्स्ट नंबर है ना, देन ये आपका सेकेंड नंबर है, ये आपका थर्ड नंबर है, ये आपका फोर्थ है और ये क्या बेटा आपका यहाँ पे 5th नंबर है। हो गया आपका इतना अरेंज। जब आपका इतना अरेंज हो गया, अब देन क्या बोला गया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अगर बोलते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो आपने फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और 5th नंबर इस फॉर्म में यहाँ पे लिखना था। ये बात आपको समझ आ रही है बेटा। ये जो टॉपिक है ये कोई इतना एक समझने वाला टॉपिक नहीं है। आप बोलो कि कुछ कंसेप्ट यहाँ पे वो नहीं है, ये सिंपल जैसा जैसा आपको डाटा गिवन होगा आपने वैसे वैसे अरेंज करते रहना है और कुछ कंसेप्ट यहाँ पे यूज होंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग के, वो आपने इस्तेमाल करने हैं और आपका आंसर निकल जाएगा। देखो बेटा यहाँ क्या बोला गया है, then which of the following will be the sum of all the 3 digit of the number which is second from the right and in the new arrangement। अब जो न्यू अरेंजमेंट में राइट साइड से सेकंड नंबर आएगा, तो बेटा देखो यहां क्या बोला गया कि इनको अरेंज कैसा करना है असेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहां फर्स्ट नंबर आएगा, यहां सेकंड, यहां थर्ड, यहां फोर्थ और यहां पे 5th, यही आएगा बेटा आपका।
अब राइट साइड से सेकंड नंबर कौन सा आ रहा है, आप बोलोगे फोर्थ, तो फोर्थ नंबर कौन सा यहाँ से बेटा 7, 9 और 2, क्या बेटा आपका 7, 9 और 2। अब बोला गया what will be the sum of all the 3 digit of the number which is second from the right end। अब जो नंबर राइट एंड से सेकंड है उसके डिजिट का सम कितना आएगा बेटा। ऑप्शन गिवन है यहाँ पे क्या आपके 17, ठीक है, 16, 18 और डी क्या आपका बेटा यहाँ पे 15। ये आपको 4 ऑप्शन गिवन है, तो आपका आंसर यहाँ से ई भी है आपका नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा 2 और 9 11, 11 और 7 18, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी विच इज 18। क्या आएगा आंसर बेटा ऑप्शन सी विच इज 18। तो आपका यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर बेटा क्या निकल के आया, ऑप्शन सी विच इज 18। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पे कि मैं कोई ट्रिक बताऊं आपको यहाँ पे सॉल्व करने का, यहाँ पे ट्रिक यूज नहीं होगी बेटा आपके, ठीक है। ये आपका सिंपल कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आपको जो चीजें दिखाई दे रही है जैसे अरेंज करने को बोली गई है आपने वैसा वैसा अरेंज करना है और आपका बेटा यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, है ना बेटा। अब देखो बेटा यहाँ सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया, व्हाट विल बी द डिफरेंस, व्हाट विल बी द डिफरेंस कब, व्हेन सेकंड डिजिट ऑफ द थर्ड लोएस्ट नंबर, ठीक है, व्हेन सेकंड डिजिट ऑफ द थर्ड लोएस्ट नंबर। अब देखो सेकंड डिजिट ऑफ द थर्ड लोएस्ट नंबर, अब थर्ड लोएस्ट नंबर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो छोटे से अगर मैं बड़े की तरफ मूव कर रहा हूं, छोटे से बड़े की तरफ मूव कर रहा हूं, जो यहाँ पे थर्ड लोएस्ट होगा, थर्ड लोएस्ट देखो 5 नंबर है, 5 नंबर में जो थर्ड लोएस्ट होगा, जो थर्ड लोएस्ट होगा वही क्या होगा यहाँ पे आपका थर्ड हाईएस्ट होगा। बेटा ये चीजें दिमाग में रखनी है ना, ये कुछ चीजें आपको पहले की ही क्लियर होनी चाहिए। जो थर्ड लोएस्ट नंबर होगा वही बेटा क्या होगा थर्ड हाईएस्ट नंबर होगा, यही तो बात है आपकी यहाँ। अब जो थर्ड लोएस्ट नंबर है बेटा अगर वही आपका थर्ड हाईएस्ट नंबर है तो इसका मतलब यहाँ पे तीसरा नंबर कौन सा है, अगर मैं छोटे से बड़ी की तरफ मूव करूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब यहाँ बोला गया व्हेन द सेकंड डिजिट ऑफ द थर्ड लोएस्ट नंबर, सेकंड डिजिट ऑफ थर्ड लोएस्ट नंबर क्या हुआ 692, यहाँ पे सेकंड डिजिट कौन सा हुआ यहाँ पे 9, क्या हुआ बेटा आपका 9, is multiplied with the third digit of the highest number, with the third digit of the highest number। अब थर्ड डिजिट कौन है यहाँ पे 813, with the third digit of the highest number, इसका थर्ड डिजिट क्या है 3। अगर मैं थर्ड लोएस्ट नंबर का, ठीक है, थर्ड लोएस्ट नंबर का जो आपका सेकंड डिजिट है और जो हाईएस्ट नंबर है उसका जो थर्ड डिजिट है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर कितना आएगा बेटा 27। एंड किसका डिफरेंस बीच में, एंड थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर, एंड द थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर, थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर। बेटा सेकंड हाईएस्ट कौन सा यहाँ पे 792, अब 792 का यहाँ पे थर्ड डिजिट क्या है बेटा 2, क्या बेटा आपका यहाँ पे 2, ठीक है। एंड द थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर इज मल्टीप्लाइड विद द सेकंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, इज मल्टीप्लाइड विद द सेकंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। अब लोएस्ट नंबर बेटा क्या आपका 462, क्या बेटा 462, इसका सेकंड डिजिट क्या है 6, क्या बेटा आपका 6। इनके बीच का और इसके बीच का यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, तो बेटा आपका आंसर आएगा 27 - 12 15, विच इज ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कितना आंसर आएगा बेटा 15, कितना आंसर आएगा बेटा आपका यहाँ पे 15। आई होप ये 2 क्वेश्चन जो आपको करवाए हैं इनका कंसेप्ट आपके दिमाग में गया होगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। चलिए बेटा देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 इसी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड, ठीक है। देखो बेटा यहाँ क्या बोला गया है, if 1 is added to the second digit of each of the number, if 1 is added to the second digit of each of the number, हर एक नंबर का जो सेकंड डिजिट है उसमें 1 ऐड करना है। क्या बोला गया है, सेकंड डिजिट में ऐड 1 एंड 1 is subtracted to the third digit of each number, और 1 सब्ट्रैक्ट करना है कहां पे, थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर में से थर्ड 1 को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, 1 को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है। देन हाउ मेनी नंबर थर्स फॉर्म विल बी डिविजिबल बाय 3 इन न्यू अरेंजमेंट। अब यहाँ पे कितने ऐसे नंबर बनेंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे, हमें वो फाइंड करने हैं। ऑप्शन है बेटा यहाँ पे क्या आपका 2, बी ऑप्शन है 1, सी है नन, डी है 3 और ई है आपका 4। ई क्या बेटा आपका यहाँ पे
4। अब देखो कितने ऐसे नंबर होंगे जो कैसे होंगे, 3 से डिविजिबल होंगे। देखो बेटा, सबसे पहले आपने हर एक के सेकंड में 1 ऐड करना है और थर्ड में 1 माइनस करना है। देखो बेटा, अगर मैं ये नंबर लूँ चाहे ये नंबर लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें लास्ट में जो नंबर आना चाहिए वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं वो चेक करना है। तो आप असेंडिंग में लो चाहे डिसेंडिंग में दो, चाहे जैसा गिवन है उसी फॉर्म में लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा आपको यहाँ से ना। अब देखो बेटा क्या है यहाँ पे, सेकंड में 1 ऐड करूंगा तो 9 + 1 10 बनेगा, 10 का 8 आगे जाएगा बनेगा 8 0, इसमें 1 माइनस 1, इसमें 1 माइनस करना है 1, इसमें 1 ऐड करूंगा बनेगा 8 2 और इसमें 1 माइनस 2। फर्स्ट डिजिट वैसा ही रहेगा, इसमें 1 ऐड 5, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट 0, है ना बेटा। नेक्स्ट 4 वैसा ही रहेगा, इसमें 1 7, इसमें 1 माइनस 1। ये फर्स्ट वैसा ही रहेगा मतलब, लेकिन फर्स्ट 7 बन जाएगा, क्यों? क्योंकि 9 + 1 10, 10 का यहाँ बनेगा 7, बनेगा 0 और यहाँ आएगा आपका 1। यहाँ कितना आएगा बेटा आपका 1। अब कितने नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल है? अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमारा जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए ऐड करने के बाद हर एक डिजिट को। तो बेटा कितना बनेगा, 8 + 1 9, मतलब डिविजिबल है। ये है डिविजिबल, आप बोलोगे बिल्कुल। 8 और 2 10 और 2 12, बिल्कुल। ये आपका 10 है, नहीं है। ये कितना है, 4 और 7 11 और 1 12, ये भी डिविजिबल है। ये 8 बनेगा, ये नहीं है। तो आंसर कितना आएगा, 1 2 और 3। यहाँ पे 3 ऐसे नंबर हैं जो कि 3 से डिविजिबल है, तो आंसर आएगा बेटा आपका यहाँ पे ऑप्शन डी, विच इज 3। क्लियर स्टूडेंट? ये आपका थर्ड क्वेश्चन हुआ। चलिए मूव करते हैं यहाँ फोर्थ क्वेश्चन पे। देखो बेटा, एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, उसी पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं। कुछ सीखने वाली बात नहीं है, टॉपिक वैसा नहीं है कि लॉगरिथम इनइक्वालिटी कुछ आपको सिखाऊं यहाँ पे, ये वैसा टॉपिक नहीं है। ये सिंपल नंबर गिवन है, आपने ऐड सब्ट्रैक्ट लोएस्ट हाईएस्ट असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है, लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट, ये सब चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी। देखो बोला गया, इफ ऑल द डिजिट्स इन ईच ऑफ द नंबर आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इफ ऑल द डिजिट इन ईच ऑफ द नंबर आर, यहाँ पे अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर हर एक नंबर के जो इंटरनल डिजिट्स हैं, ठीक है, उनको मैं अरेंज करता हूँ कैसा, असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मैं छोटे से बड़े में, तो क्या बनेगा 2 7 9 2 7 9, ये बना आपका यहाँ 2 7 9। देन क्या बनेगा बेटा आपका यहाँ से 1 3 8 1 3 8 1 4 5 2 4 6 2 6 और 9, ये बनेगा बेटा आपका यहाँ पे। अब देखो जब ये बन गया, देन बोला गया है विद इन द नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बिकम द सेकंड लोएस्ट इन द न्यू अरेंजमेंट ऑफ नंबर। अब कौन सा ऐसा नंबर है जो यहाँ पे सेकंड लोएस्ट बनेगा? ऑप्शन है यहाँ से बेटा आपका क्या, 792, बी ऑप्शन है 462, क्या ऑप्शन है 462, सी ऑप्शन है बेटा आपका 813 और डी ऑप्शन है यहाँ पे 692 और ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो क्या बनेगा आपका सेकंड लोएस्ट बनेगा। तो सेकंड लोएस्ट कौन सा बेटा, अगर ये फर्स्ट लोएस्ट है तो ये क्या है आपका सेकंड लोएस्ट, तो आंसर आएगा 145। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या आएगा बेटा ऑप्शन ई, विच इज नन ऑफ दीज। क्या आएगा ऑप्शन ई बेटा, विच इज नन ऑफ दीज। ठीक है, अब बेटा यहाँ लास्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, देखो लास्ट क्वेश्चन बताया गया है, इफ द पोजीशन ऑफ द सेकंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज। बेटा देखो इस क्वेश्चन की खासियत ये थी कि जो 5 क्वेश्चन इस इंफॉर्मेशन पे गिवन थे, ये सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे, तो आपको कुछ कंसेप्ट दिमाग में आ गया होगा कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के आगे क्वेश्चन कैसे कैसे आने वाले हैं। बेटा यही क्वेश्चन आने हैं, ऐसे ही आने हैं, मैंने इन्हीं क्वेश्चन पे आपको बार बार प्रैक्टिस करवानी है। ठीक है, if the position of the second letter of the second and the third digit of each of the number are interchanged, then how many even numbers will be formed। अगर मैं हर एक नंबर के सेकंड और थर्ड नंबर को इंटरचेंज करता हूं तो बेटा क्या बनेगा 729 831 514 426 962 962। अब बोला गया यहाँ पे हाउ मैनी इवन नंबर विल बी फॉर्म, कितने ऐसे नंबर है यहाँ पे बेटा जो आपके कैसे बनेंगे, इवन नंबर बन के आएंगे। हाउ मैनी इवन नंबर विल बी फॉर्म्ड। अगर बेटा इवन नंबर की बात करूँ 541 514 426 492, ये कुछ यहाँ पे गलत हो गया आपका ना, है ना, ये 629 है ना। अब देखो बेटा
यहाँ पे कितने ऐसे नंबर हैं जो कैसे बनेंगे, आपके इवन नंबर बनेंगे। तो इवन नंबर की अगर बात करूँ बेटा 5, 1, 4 और 4, 2, 6, यहाँ पे 2 ही नंबर कैसे बन रहे हैं, इवन। कैसे बन रहे हैं बेटा आपके, इवन। तो इसका आंसर बन के आएगा आपका ऑप्शन नंबर ई विच इज 2। क्या बनेगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर ई विच इज 2। तो कितने इवन नंबर बेटा बन के आए आपके यहाँ पे, आपका आंसर आएगा 2 इवन नंबर्स आर फॉर्म्ड विच इज यहाँ पे कौन कौन से 5, 1, 4 और 4, 2, 6। ठीक है बेटा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको जो इन्फॉर्मेशन थी, इस इन्फॉर्मेशन पे 5 क्वेश्चन गिवन थे, ये पांचों क्वेश्चन आपको दिमाग में गए होंगे और आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन करवाऊंगा आपको बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन गिवन होगी हर एक क्वेश्चन की, और 5 नंबर गिवन होंगे। पांचों नंबर कैसे होंगे, 3 डिजिट के नंबर होंगे। 4 डिजिट के नंबर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, और नंबर की 3 डिजिट के ही होंगे, और आपको ऐसा ही 5 क्वेश्चन गिवन होंगे। आपने आंसर निकालने हैं कि आपके इन्फॉर्मेशन क्या निकल के आ रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।